ठेकेदारों के द्वारा या कुछ ऑफिसर्स के द्वारा, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए या इनको छोड़ दिया जाए? सर मेरे हिसाब से इनको तो जेल होनी चाहिए। जेल के बिना इनका कोई चांसेस, जेल जबकि टेंडर लगता है 6 किलोमीटर का, पहले उसकी डीपीआर बनाई जाती है, सर्वे होता है प्रॉपर चैनल से। जब डीपीआर कंप्लीट हो गई गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने फंडिंग दे दी, फिर रोड 6 किलोमीटर के बजाय 3 भी नहीं बनती, 2700 मीटर बनती है, वो भी अनकम्प्लीट बनती है। मतलब कुल मिला के किलोमीटर भी रोड ठीक नहीं बनी है, 6 किलोमीटर का पैसा खत्म। इसके ऊपर जेल नहीं तो और क्या होना चाहिए? करप्शन ही मानो, या गवर्नमेंट को लूटना है, गवर्नमेंट का पैसा मिस यूज़ करना है, तो ये बहानाबाजी करके तो ख़त्म कर। इसी तरह मेरे 4 प्रोजेक्ट वो हैं, और जो नाबार्ड के मैंने लाए हैं उसके ऊपर भी यही चल रहा है, ना उसका ग्रेड है ना उसका कोई लेवल है। वो भी ऐसे जहाँ से मशीन आई मर्जी से चढ़ाई, नहीं चढ़ाई, पूछने वाला कोई है नहीं, सुनता कोई है ही नहीं। हम अगर बताते भी हैं तो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट इस पे गौर नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये तो इनको जेल के बगैर मेरे हिसाब से कोई चारा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी मेंबर रियाज अहमद साहब बुफलियाज ब्लॉक से, और हमारे साथ यहाँ मंजूर साहब मौजूद हैं जो कि यूथ लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। डीडीसी मेंबर जो रियाज साहब हैं ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही ताल्लुक़ रखते हैं। रियाज साहब, अगर बात करें हम आपके बुफलियाज ब्लॉक की, क्या कुछ बदलाव जो है, जो ये 3 टायर सिस्टम जो है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इलेक्शंस करवाए गए, आप लोग चुन करके आए, बहुत सारे डीडीसी मेंबर हैं या बाकी लोग हैं, वो उनका ये कहना होता है कि जिस तरह की बातें की गई थी, जिस तरह की पावर्स देने की बात की गई थी, उस तरह की पावर्स नहीं दी गई, जिससे काम जिस लेवल पे होना चाहिए था उस लेवल का नहीं करवा पा रहे हैं हम। क्या हकीकत में ऐसा कुछ है या इससे उलट कुछ है? मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रियाज अहमद ब्लॉक बफलियाज से डीडीसी मेंबर हूँ, और हमारी पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं जीत के आया था। मैं आपने ये सवाल किया कि इस 3 टायर सिस्टम में आपको क्या-क्या करना था और क्या हुआ या नहीं हुआ। इसमें ये हुआ सर कि बहुत सारी चीज़ें थी जो 3 टायर सिस्टम में सामने आई। जो लोग दबे कुचले लोग थे उनके पास कोई आज तक लीडर नहीं पहुंच पाया। तो 3 टायर सिस्टम में ये हुआ कि हम लोग जैसे पंच है, सरपंचीज हैं, बीडीसी है, डीडीसी है मेंबर, तो ये हर घर तक पहुँचे। पहुँचने में हमें ये पता चला कि किस घर में बिजली है, किस गांव में बिजली है, किस गांव में पानी की कमी है, किस गांव में सड़क की कमी है, हेल्थ की कमी है, एजुकेशन की कमी है। ये सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट नोटिस में लाई है। इसमें सर मैं अपने ब्लॉक की बात करूँगा, मेरे पास टोटल 19 पंचायतें हैं। बहुत फारफलंग एरिया जो पीर पंजाल के दामन में है, सबसे हिली ब्लॉक है मेरा। 19 पंचायतों में सिर्फ एक ही कनेक्टिविटी है जो मेन रोड जो मगरूड जा रही है, उसके आसपास में 19 पंचायतें जो कि 25,000 वोट पे पूरा ब्लॉक मुश्तमिल है। इसमें क्या है कि कनेक्टिविटी 19 पंचायतों में ज़ीरो है। मेरे आने के बाद ये हुआ कि मैंने अपना जितना फोकस किया बिजली, पानी और सड़क पे ज़्यादा ज़ोर दिया, क्योंकि ये ज़रूरी आइटम यही थी लोगों को। जब सड़क नहीं है तो ना बिजली होगी, ना पानी होगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना एजुकेशन होगी, ना हेल्थ होगा। सबसे पहले मैंने ज़ोर दिया सड़क, बिजली और पानी में, और मैंने कुछ हद तक प्रोजेक्ट भी बनाए और काम भी चालू किए। और बिजली का भी मैंने काफ़ी, जो 50% बिजली थी, और मैंने 70-80% तक बिजली फ़राहम की लोगों तक, जहाँ नहीं थी, जो 1947 से लेकर आज तक बिजली देखी नहीं थी, उन घरों तक भी मैंने बिजली ली, और गांव में भी ली बिजली। उसके बाद जो पीएचई का काम बड़ा स्लो था और हुआ ही नहीं था। कुछ घर ऐसे थे जो आज भी वो सर पे गड़बे उठा के चलती थी औरतें बहुत सारी। उसके लिए भी काफ़ी प्रोजेक्ट मंजूर करे, वो काम भी चल रहे हैं, वो अच्छा चल रहा है। तो जल जीवन मिशन के तहत वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स मतलब करोड़ों में हैं, ऑलमोस्ट 30-40 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे ब्लॉक में और रनिंग कंडीशन में है। कुछ अभी अप्रूवल उसकी आ रही है, वो भी चल जाएंगे। दूसरा सर ये एक मेरा बड़ा मेजर इशू था, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मेरे ब्लॉक के अंदर 4 रोडें थी। जिस रोड में, हर रोड का नाम लूँगा, जैसे चंदीमाट टू डुगरियाँ है, उसमें 4 पंचायतें हैं। 4 पंचायतों को नॉर्मली 8 से 10,000 वोटर है, और ना करते 15 से 20,000 पॉपुलेशन जाती है, जो डोगू में जाते हैं, वो घरों में जाते हैं। वो उसका क्या होगा, स्टेज फर्स्ट अरसा 15 साल से चल रहा है, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। स्टेज सेकंड का उसका टेंडर लगा है, फर्स्ट का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये हुआ है कि जो फंडिंग थी स्टेज फर्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने काम किया, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो पैसा खा गए ऐसे ही मिल मिलाप करके।
इसमें डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है, कॉन्ट्रैक्टर ने कमज़ोरी किसने किया, लेकिन जूँ का त्यों वैसे का वैसा ही पड़ा है। पैसा निकल गया, काम पैसा नहीं निकल गया, काम नहीं हुआ। इसी तरह T07 किलोमीटर जो है बहराम कला रोड है, उसका 6 किलोमीटर का टेंडर लगता है तो 3 किलोमीटर बनती है। 3 किलोमीटर जो बनी है वो भी अनकम्प्लीट है और स्टेज फर्स्ट का पैसा ख़त्म। हुँ। ये बहुत बड़ा ब्लफ किया हुआ है। ये किसी ने करप्शन मानो इसको या ब्लैकमेलिंग मानो या गवर्नमेंट की चोरी मानो, ये किया हुआ है। ये जो मौके पे है ये बहुत बड़ा हाईलाइट मसला है। इसी तरह एक सैलन टू माड़ा रोड है, उसका भी स्टेज फर्स्ट का पैसा निकल चुका है, रोड अनकम्प्लीट है। इसी तरह जाओ तो भुनीखेत टू चंदन से रोड है, स्टेज फर्स्ट का पैसा निकल चुका है, रोड अनकम्प्लीट है। ये 4 जो प्रोजेक्ट है इसमें कम से कम 40 से 50,000 लोग पॉपुलेशन जो इस पे चल सकती थी। गवर्नमेंट ने पैसा दिया और मिसयूज़ हो गया, जिसके लिए इन 4 जो प्रोजेक्ट हैं स्टेज सेकंड का भी टेंडर लग चुका है, वो पैसा ऑन होल्ड पड़ा है। जब तक स्टेज फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर जनाब से यही है, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है पूरे देश में। उन्होंने अगर हमें दी, ये 15 साल पहले जो बंदा चाहता था कि मैं गाड़ी में चलूँगा, तो आज वो 15 साल कुछ तो बेचारे गुजर गए, दुनिया छोड़ के चले गए। रोड का इंतज़ार करते करते तो कुछ जो 20 साल का था वो 35 का हो गया, जो 60 साल का था वो 75 का, जो 75 का 90 में वो तो गुजर गए हैं रोड का इंतज़ार करते करते। इसी के साथ साथ मैंने और गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख के काफ़ी डीपीआरें तैयार की हैं। मैंने ऑलमोस्ट 10-12 प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें से कुछ रनिंग चल रहे हैं। जो 4 प्रोजेक्ट मेरे ऑन होल्ड हैं, जिसमें एक द्रोगे टू माल रोड है मेरी, उसमें पब्लिक इतनी इंटरेस्टेड है कि दिन रात ज़मीनें मलकीत दे रही है। कोई फॉरेस्ट नहीं है, कोई ऐसा सरकारी लैंड नहीं है, मगर उसमें क्या हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही, मैं तो कहता हूँ डिपार्टमेंट की लापरवाही, जो उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। जब मशीनें पहुँची काम करते नहीं हैं, वो पहले जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो फर्जी कॉन्ट्रैक्टर थे, एक रिवाज बना हुआ था। आज तो वो सिस्टम में पब्लिक काम चाहती है। इसी तरह सामनी रोड है, मस्तान दरा टू कुवाड़ी रोड है, मेरे पास है सारा रिकॉर्ड उसका। दंदी टू माल रोड है। 4 प्रोजेक्ट नाबार्ड के हैं, वो अभी ऑन होल्ड ऐसे ही पड़े हैं, ड्यू टू डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी मानो या कॉन्ट्रैक्टर की मानो, या फिर मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत पेन ले रहे हैं, लेकिन ये जो छोटा स्टाफ है ये साथ नहीं दे रहा है। उसमें हमारे एक्सीजन हैं, AWs हैं, जेईस हैं या कॉन्ट्रैक्टर। मैंने बार बार भी कहा हर मीटिंग में कि इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। जब कॉन्ट्रैक्टर को चिट्ठी लिखी जाएगी सख्ती से ब्लैक लिस्ट की, तो वो अपने आप वो तैयारी करेंगे, या काम छोड़ेंगे या तो उसके लिए रोड बनाएंगे। तो आज की डेट में जो एक दरोगे माल का मेजर इशू बना हुआ है, उसके लिए 1 साल हो गया। 1 साल से उसका काम चल रहा है, लेकिन रोड 100 मीटर भी नहीं बनी है। सिर्फ ड्रामाबाजी होती है। अगर पब्लिक किसी को तंग करती है तो बोला हमें रोड चाहिए, वो ज़मीनें कटवा रहे हैं, किसी का R वाल लगनी है, किसी की B वाल लगनी है, तो ऊपर से प्रेशर करते हैं जी, लोग तंग करते हैं। जो मौके के पोजीशन वहाँ का मैं कंसर्निंग DDC हूँ। मैंने 1000 बार कहा कि मैं खुद रहूँगा खड़ा और पब्लिक सारी रहेगी साथ में, और इस रोड को बनाओ, कम से कम बननी तो चाहिए। अगर आज की डेट में FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट भी हमें दे रहा है, इसमें परमिशन 100 या 200 मीटर आती है तो उसके लिए प्रवेश पोर्टल पे चढ़ानी है। डिपार्टमेंट टोटली ही लापरवाही करता है, और कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो बिना बनाए काम के थाली में खाना लेना चाहते हैं, खुद बनाना नहीं चाहते कि हमें ये देंगे तो हम खाएंगे, अगर नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। मतलब काम ले लिया, बिलो 40% 50% करके काम लिया और लोग सफ़र हो रहे हैं। 1 साल से ये प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हमारी कोई नहीं सुनता है। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार साहब के पास भी गया, वो भी बस आज कल करके छोड़ देते हैं। इसी तरह अगर हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछवाल, उनसे भी गुजारिश है, वो तो बहुत पेन ले रहे हैं हमारे लिए। हमारे ब्लॉक में हर पंचायत का विज़िट किया, उनको भी पता है, लेकिन आगे सुनता नहीं। या तो डिप्टी कमिश्नर को एम्पावर किया जाए तो वो खुद ही सारे डिसीज़न ले लें, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे काम चलेंगे। अगर इन डिपार्टमेंट पे रहेगा या इन ठेकेदारों पे रहेगा तो मेरे ब्लॉक का तो बेड़ा ही गर्क है, कोई सुनने वाला कोई नहीं है। एक ब्लॉक को आप रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी असहाय लग रहे हैं आप, मतलब इतना मजबूर हो चुके हैं आप, मीडिया के माध्यम से अपनी बात जो है सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप DDC होने के बावजूद भी जो है आम जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि हो लोगों के काम।
असल में ये चाहते हैं मीडिया का, इसलिए हम सारा ले रहे हैं कि हमने जो PWD R&B प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार से ऊपर तो कोई नहीं है। सारे दरवाजे खटका लिए और दिल्ली तक भी गया और कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मेरे हिसाब से तो एक ही जगह बची है जो प्रधानमंत्री जी के पास हम नहीं पहुंच पाए, तो अगर उधर तक बात पहुंच जाए तो मेरे ख्याल में मेरे ब्लॉक का कुछ होगा, वरना होने वाला कुछ नहीं है। ये जो इश्तिहारात आते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा जाता है, ये जो इतनी बड़ी-बड़ी सेमिनार्स, मीटिंग्स होती हैं, ये जो कहा जाता है कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, तो आपका ब्लॉक की ही हम बात करें तो वहाँ पे क्या आपको लग नहीं रहा है कुछ बदलाव आया है? मेरे हिसाब से तो बदलाव कुछ भी नहीं आया है अभी तक। डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट जो ऊपर से कह रहे हैं, जो हाई अथॉरिटी जैसे जो रूलिंग पार्टी वो ठीक कह रही है, लेकिन जो नीचे चलाने वाली मशीनरी है ये सारी बेकार है, ये कोई काम नहीं कर रही। जैसे मेरे पास तो करोड़ों रुपए दे दिए, गवर्नमेंट के ऊपर हमें तो कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट पैसा दे रही है लेकिन यूज़ क्यों नहीं हो रहा, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? या तो हमारे हाथ में सारी पावर हो तो फिर तो हम दिन दिन रात चलाएंगे काम, दिन तो रात को नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें बांधी हुई हैं डिपार्टमेंट के पास। अगर हम 100 रुपये का भी कोई किसी को फंडिंग करते हैं, उसका भी टेंडर होता है। हमारे हाथ से निकल के ये चली गई बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास और कॉन्ट्रैक्टर के पास। 2 बंदे हैं आज जो डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारा काम है लिखना, डिमांड गवर्नमेंट तक देनी, गवर्नमेंट का काम है फंडिंग करनी। जब फंडिंग भी हो रही है फिर यूज़ नहीं हो रहा है, इसी के लिए तो हम सुन रहे हैं ये क्यों नहीं हो रहा है, ये वजह क्या है? वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लोग भी अड़चन डाल देते हैं, कहीं पे स्टे ले आते हैं, कहीं पे प्रोटेस्ट करने शुरू हो जाते हैं कि ज़मीनें ना जाएँ, लोगों के खेत खलिहान ना जाएँ, उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। ऐसा कोई भी नहीं है। मैं वहाँ का DDC हूँ, मैंने बार-बार हर मीटिंग में भी कहा, हर लेटर में भी लिखा है। जब हम वहाँ ही हैं कोई इशू है ही नहीं, सब लोग चाहते हैं इस चीज़ को। कोई ज़मीन का कोई इशू नहीं है, कहीं भी नहीं है, मेरे ब्लॉक के अंदर कहीं भी इशू नहीं है। ये जो मेन प्रोजेक्ट हमने DPRA बनाई, प्रोजेक्ट सैंक्शन किए और टेंडर लवाए लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक, और जहाँ जेन्युइन केस थे वही हमने चालू किया काम। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें करप्शन हुआ है ठेकेदारों के द्वारा या कुछ ऑफिसर्स के द्वारा, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए या इनको छोड़ दिया जाए? सर मेरे हिसाब से इनको तो जेल होनी चाहिए। जेल के बिना इनका कोई चांसेस, जेल जबकि टेंडर लगता है 6 किलोमीटर का। पहले उसकी DPR बनाई जाती है, सर्वे होता है प्रॉपर चैनल से। जब DPR कंप्लीट हो गई गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने फंडिंग दे दी, फिर रोड 6 किलोमीटर के बजाय 3 भी नहीं बनती, 2700 मीटर बनती है, वो भी अनकम्प्लीट बनती है। मतलब कुल मिला के किलोमीटर भी रोड ठीक नहीं बनी है, 6 किलोमीटर का पैसा ख़त्म। इसके ऊपर जेल नहीं तो और क्या होना चाहिए? करप्शन ही मानो, या गवर्नमेंट को लूटना है, गवर्नमेंट का पैसा मिसयूज़ करना है, तो ये बहानाबाजी करके तो ख़त्म कर। इसी तरह मेरे 4 प्रोजेक्ट वो हैं, और जो नाबार्ड के मैंने लाए हैं उसके ऊपर भी यही चल रहा है, ना उसका ग्रेड है, ना उसका कोई लेवल है। वो भी ऐसे जहाँ से मशीन आई मर्ज़ी से चढ़ाई, नहीं चढ़ाई, पूछने वाला कोई है नहीं, सुनता कोई है ही नहीं। हम अगर बताते भी हैं तो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट इस पे गौर नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये तो इनको जेल के बगैर मेरे हिसाब से कोई चारा नहीं होना चाहिए। ये जो एजेंसीज़ हमारे पास में होती हैं जो काफ़ी अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन जब इस तरह के मामलात आते हैं तो वो क्या कंप्लेंट का इंतज़ार करते हैं कि लोग कंप्लेंट करें उसके बाद ही वो कार्रवाई करेंगे? कारण ये है सर कि जो मेरा ब्लॉक है ये बहुत बैकवर्ड ब्लॉक है। इसमें लोग काफ़ी दबे कुचले लोग हैं। तो इससे ये जो 3 टायर सिस्टम आया, इसमें एक तो गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये लाया। मेरे 19 पंचायतों में कनेक्टिविटी तो 19 रोडें होनी चाहिए थी ना, तो एक रोड भी नहीं है। अगर हमने 5-10 प्रोजेक्ट लाए तो वो भी ढंग से नहीं चल रहे, क्योंकि तो सुनने वाले लोगों को पता था, ठेकेदारों को इधर कोई है ही नहीं है। तो इसीलिए हमने मीडिया का सहारा लिया कि मीडिया के माध्यम से मैं ये गवर्नमेंट तक बात लेना चाहता हूँ कि कम से कम हम भी हिंदुस्तानी लोग हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी हैं, तो हमें भी पूरा उस आज़ादी का हक दिया जाए। बिल्कुल। मंजूर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? DDC साहब ने अपनी बात जो है रखी है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो DDC साहब ने सब कुछ क्लियर कर दिया। हमारा ब्लॉक जो है वो दबा कुचला है, और पीर पंजाल जो एक्चुअल में पीर पंजाल है, हम वहीं रहते हैं, जो मुगल रोड को कनेक्ट करता है शोपियां और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। वहाँ की जितनी भी मेहनत की इन्होंने, कुछ प्रोजेक्ट आए हैं, कुछ चल रहे हैं कागजों में, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में चल रहे हैं, बाकी ग्राउंड पे ज़ीरो है। आप जो मेन रोड हमारी 10 किलोमीटर है सुरनकोट से बफलियाज, वो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है। मार्च 2023 में उन्होंने कंप्लीट देनी थी, पर वो आज भी अर्थ कटिंग में ही फंसे हुए हैं। कोई काम नहीं हो रहा। क्रेशर हमारी ज़मीन में लगा रखे हुए हैं, इनलीगल लगा के रखे, कोई परमिशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी काम है सब
चल रहा है, जो मर्जी है वो कर रहे हैं, लेकिन रोड का काम वो ज़ीरो है। उसके बाद जो लिंक्स रोड का मतलब मसला है, दरोगे टू माल है। देखिए आप, मस्तांद्रा टू माल, दरोगे टू माल, दंदी टू माल, ये 3 रोडें हैं। ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट राजौरी को कनेक्ट करती हैं आपस में। 3 की 3 रोडें बंद हैं। उसमें लीजिए आप दरोगे टू माल जो है, टू खोला गली, ये देरा गली से कनेक्ट होगी सीधा राजौरी में। वहाँ पे ठेकेदार साहब आए हैं। उससे पहले हम लोगों ने पैसा लगा के 1 किलोमीटर रोड जो है वो कटिंग करके रखी हुई थी। ट्राली वगैरह लेके जाते थे, जो भी सामान वगैरह। टेंडरिंग हुई जब ऐसी राजौरी थे, आज तो एससी साहब पुंछ में बैठ रहे हैं। 6 महीने उन्होंने टेंडर ओपन नहीं होने दिया। हमारे भी ठेकेदार थे, उन्होंने 30% बिलो टेंडर डाला हुआ था, लेकिन एससी साहब से मिल के पता नहीं कैसे ये 5% बिलो पे जो टेंडर इन्होंने निकाल दिया। हमने कहा ठीक है, निकाल दिया, काम चाहिए हमें। आज लगभग 1 साल से अब वो हो गया है, ज़ीरो काम हुआ। और हमारे हिसाब से पेमेंट इन्होंने निकाल ली है। और कुछ मकान इस कगार पे हैं कि हो सकता है जो सर्दियां आएंगी इसमें वो स्लिप कर जाएं, किसी की जान भी जा सकती है, जानी माली दोनों नुकसान होंगे। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठेकेदार की और डिपार्टमेंट की होगी। इस मसले में सर हम डीसी साहब के पास, डिविजनल कमिश्नर के पास भी आए थे, तो इन्होंने भी लेटर लिखा। लेटर तो बहुत दुनिया भर के लिखे जाते हैं एलजी साहब से। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कागज़ बहुत से बन रहे हैं पर ग्राउंड में ज़ीरो काम हो रहा है। ठेकेदार कहता है सर कि आप जाओ जहां जा सकते हो। मैं अभी उसने कहा कि मैं डिपार्टमेंट की गर्दन को दबोच के पैसा निकाल लूंगा, काम नहीं करूंगा। आप क्या कर लोगे? ओपन चैलेंज दिया सर, ओपन चैलेंज। क्या कर लोगे? आप नहीं करूंगा, पैसा मैं निकाल लूंगा। ये हमने एससी साहब को भी बताया। एक्सीएन साहब शौकत साहब हैं हमारे बफलियाज के, उनको भी बता दिया है। एडब्ल्यू लियाकत साहब हैं, उनको बता दिया है कि भाई बिलिंग मत करना। लेकिन क्या पता है डिपार्टमेंट का, हमें क्या पता है कहाँ से बिलिंग होती है, क्या होता है, जो भी है। लिहाजा हमने डीसी साहब को भी बोला था, एसडीएम साहब को भी बोला कि हमारी रोड जो है ये तैयार करवा दीजिए। लोग बेचारे बहुत सफ़र कर रहे हैं सर, पैदल पहाड़ी के ऊपर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सफ़र करना। ये आप भी पहाड़ी हो, आप भी जानते हो। सुबह बंदा निकलता है मार्केट के लिए तो शाम को मुश्किल से घर पहुंचता है, और अगर गाड़ी होगी तो कम से कम वो 2-3 घंटे में वापस आ जाएगा। तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि सर थोड़ा सा गौर कीजिए इस बात पे। ठेकेदार ऐसे चैलेंज दे रहे हैं तो लोग तो बेचारे गरीब वैसे ही दबे हुए हैं, उनकी आवाज़ कौन सुनेगा। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप आवाज़ उठाइए हमारी। उस ठेकेदार का क्या मसला है डिपार्टमेंट के साथ, कमीशन का है, जो भी है वो अपना क्लियर करें। नहीं होता तो उसको फोरफिट करें, उसकी जो डॉक्यूमेंट कार्रवाई वो करें, उसको टेंडरिंग रीटेंडरिंग करवाएं, कोई दूसरा ठेकेदार आ जाएगा वो रोड बना लेगा। एक बात कही रियाज साहब ने यहाँ पे कि काम हुए नहीं हैं और पैसा निकल गया है। ये कैसे संभव है कि अगर काम नहीं हो पाए हैं तो ठेकेदार पैसा कैसे निकाल सकता है? सर रियाज साहब ने ठीक कहा है, ये सब संभव है। मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे हमने 1 किलोमीटर रोड बनाई हुई थी पहले, टेंडरिंग हुआ नाबार्ड का 3 करोड़ का, तो ठेकेदार आया, उसने मशीन लाई, सिर्फ चैन लेके चला गया 1 किलोमीटर, चैन लेके वापस आ गया। क्योंकि वो हम लोगों ने पैसा खर्चा हुआ था, गवर्नमेंट का तो नहीं, किसी का भी नहीं लगा हुआ, पर्सनल पैसा था। डिपार्टमेंट के साथ मिले, हाँ ठीक है यार 30% हमारा, 70% आपका। जेईस नापेंगे, जो भी नापेंगे, हाँ भाई अर्थ कटिंग का ये 1 करोड़ बन रहा है, 50 लाख बन रहा है, निकल जाएगा। 30% डिपार्टमेंट का या ठेकेदार का? 30 डिपार्टमेंट लेगा जी, 70 लेगा वो डिपार्टमेंट। जी देखो, डिपार्टमेंट जब इन्वॉल्व होगा तो पैसा निकलेगा। अगर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो एक पैसा भी नहीं निकल सकता। तो सर ये जाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ है, कुछ पैसा लिया तो पैसा निकाला है। अगर पैसा नहीं लिया तो पैसा कैसे विड्रॉल हो जाएगा? कंप्लेंट वगैरह नहीं करते हैं आप? यहाँ जो पीछे अभी करप्शन फ्री वीक गया था उसमें, या इतने सारे एलजी साहब बोलते हैं कि हम करप्शन बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सर ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इस मामले में सर विजिलेंस में भी हमने किया हुआ है, कंप्लेंट्स की हैं, 6 महीने हो गए, कोई रिप्लाई नहीं है। और दूसरी बात करप्शन की रही तो हम डीसी साहब के पास जाते हैं। जब डीसी साहब एसडीएम साहब को लिखते हैं, मेरे पास फाइल है वहाँ पे जो 2007 और 8 में जो ये दरोगे टू माल रोड है, इसमें 2007-8 में 50 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ था रोड के ऊपर, स्टेट प्लान में।
उसके बाद 2017 में फिर से 17 लाख रुपया इसका आया, एक ठेकेदार और को अलॉटमेंट हुई है, वहीं के हैं हमारे मुश्ताक साहब, उसको काम नहीं करने दिया डिपार्टमेंट ने। डिपार्टमेंट ने क्या किया कि वो 50 लाख, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरे, 50 लाख रुपया डिपार्टमेंट खा गया है। रोड नहीं है, रोड बिल्कुल नहीं है। मैं ये चैलेंज करता हूं एससी पुंछ को, डी सुरनकोट को, कि आप आइए और मुझे वो रोड आइडेंटिफाई करवा के दिखाइए कि ये 50 लाख रुपया इस जगह पे लगा है। अगर वो लगा है तो दिखेगा, नहीं लगा है तो किसने खाया? नहीं सर, विड्रॉल हुआ है सर 47 पॉइंट कुछ लाख रुपया विड्रॉल हुआ है स्टेट प्लान के नाम से 2007-8 में। उसमें कॉन्ट्रैक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट है या डिपार्टमेंट का ही है सारा? सर अगर रोड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आया? अगर डिपार्टमेंट कहता है रोड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, फिर वो डिपार्टमेंट ने पैसा खाया है। इसकी कंप्लेंट आपने सर विजिलेंस में कंप्लेन की हुई है, कोई रिप्लाई नहीं है। मैं ये कहता हूं कि वो 50 लाख रुपए डिपार्टमेंट का नहीं था, हमारा था, हमारे टैक्सी से जाते हैं, हमारा है। मैं खुद फौज से रिटायर हूँ, 17 साल करके आया हूँ। वो पैसा 47 लाख रुपया मेरे हिसाब से तो डिपार्टमेंट ने ऐसे ही वो वर्बली लेटर बनाए होंगे कि भाई ये रोड इतनी है, 600 मीटर कुछ ऐसी शो की है उन्होंने, निकल गया। आज हम कहते हैं जी ये आपका मैप था, यहाँ पे आपकी 600 मीटर रोड है, डिपार्टमेंट कहता है जी नहीं यहाँ रोड नहीं है। इवन एसडीएम साहब मुकर गए कि यहाँ रोड ही नहीं है। मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, सर अगर रोड नहीं है तो 50 लाख कहाँ है? तब एसडीएम साहब पढ़ रहे थे जब ये 50 लाख निकला है। एसडीएम साहब बोल रहे हैं रोड ही नहीं है, रोड नहीं है, ठीक है हम मानते हैं रोड नहीं है, बट वो 50 लाख कहाँ है? वो तो डिटेल दे दें। एससी साहब के पास गए, साहब बोलते हैं जी हम निकालेंगे। 1 महीना हो गया हमें घूमते हुए कि सर वो हमें बता दीजिए 50 लाख किसको दिया हुआ आपने? सर वो देंगे लेकिन अभी तक नहीं दिया। डी साहब के पास गए, सर आप निकाल के दे, बोला जी मैं तो तब था ही नहीं। भाई आप नहीं थे, कोई तो था कुर्सी पे, कोई तो था। एलजी साहब तो कहते हैं जी बिल्कुल करप्शन मुक्त, जे.एंड.के बिल्कुल करप्शन मुक्त हो। सर आपकी टीम जब जाती है आप किसी को बुलाते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, किसको बुलाते हो आप? वही गिने चुने अपने बंदे, आप हम पब्लिक को बुलाइए, जो वहां के रहने वाले उनको बुलाइए ना, उनसे पूछिए कि करप्शन है या नहीं है। मैं बोलता हूँ करप्शन है, किस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है? आप निर्गा को लेके चलिए, कितनी करप्शन है निर्गा में, इतनी करप्शन है जिसका कोई हिसाब नहीं है। निर्गा में आप चलेंगे 5,000 रुपया पे है और 2.5 करोड़ की उनके पास प्रॉपर्टी है, कहां से आई है? इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए सर, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सिर्फ कागजों में काम नहीं करना है सर, आप ग्राउंड में काम कीजिए, ग्राउंड में आइए, लोगों से मिलिए। सर देखो लोगों ने चुना है, ठीक है, कुछ सरपंचीज हैं, कुछ पंचीज हैं, चुने हुए हैं, नुमाइंदे हैं, मानते हैं, लेकिन राइट है लोगों का सर, लोग जो ग्राउंड पे रहता है, जिस गरीब को तकलीफ है उससे तो पूछिए। बैक टू विलेज आता है, किसको बुलाया जाता है? किसी को नहीं बुलाया जाता। 1-2 सरपंचीज होंगे, बस हो गया, फोटो खिंचाए चढ़ा दिए, ये काम नहीं। सर आपने अगर करप्शन मुक्त करना है, उस गरीब को साथ में लेके चलिए जो इस करप्शन के नीचे दबा हुआ है, जो कुचला हुआ है, तब जाके मुक्त होगा। बिल्कुल। रियाज साहब अब आखिर में आप क्या डिमांड्स करते हैं? मैं यही आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने करप्शन मुक्त किया है, अगर एक तरफ से करप्शन बाई हैंड कैश तो बंद है, लेकिन ये जो पब्लिक को लूटा जाता है, जैसे गवर्नमेंट ने फंडिंग दिया हमें 5 करोड़, तो साइड पे 5 करोड़ का काम भी तो होना चाहिए। अगर काम भी नहीं हुआ तो 5 करोड़ ख़त्म हो गया, तो वो सबसे बड़ा, उसको मैं क्राइम मानूंगा और सबसे बड़ी करप्शन मानूंगा। कुछ रिप्रेजेंटेटिव चाहे सरपंच हैं, पंच हैं, बीडीसी डीडीसी हैं, वो बड़े दावे करते हैं कि हमने इतने काम करवा लिए, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कमीशन, या मंजूर साहब ने भी कहा कि कमीशन चलता है 30% 40%, क्या वो कमीशन देख करके काम करवाते हैं या काम कामयाब होता है? कैसे करवा लेते हैं? वो भी अपोजिशन पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। जिस ब्लॉक से मैं हूँ, मैंने हर सरपंचीज, मेरे पास 19 पंचायतें हैं, मैंने उनको चैलेंज के तौर पे कहा था कि जो आज तो है एज ए 3 टायर पंचायत, इससे पहले जितने भी सरपंचेस मुझे कोई भी एक काम बता दे जो कोई तारीखी काम किया हो पब्लिक के लिए, तो मैं मानता हूँ उनकी बात।
अगर वो हुआ नहीं था, वो सारी करप्शन ही मानी जाती है। जब गवर्नमेंट का पैसा यूज़ हुआ मिस यूज़, तो उसको करप्शन ही मानो, गरीब का पैसा ख़त्म। गवर्नमेंट ने तो दिया है, गवर्नमेंट के ऊपर मैं गिला शिकवा नहीं कर रहा हूँ, वो फंडिंग दे रही है, मगर ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो वही तो एक रौनक होना है ना हमारा। अगर मेरे पास 19 पंचायतें हैं, तो पंचायती राज तो मेरे ख्याल 2000 से मैं देख रहा हूँ, 2000 से पंचायत का सिलसिला शुरू हुआ था। तो गवर्नमेंट तो पहले भी रही, आज भी है, तो गवर्नमेंट फंडिंग कहाँ गई? किसी का कोई रास्ता ढंग का नहीं बना है, कोई सड़क नहीं बन पाई, बिजली नहीं आई। मुझे एक बंदे ने कॉल की कि साहब जी, आपकी मौजूदगी में अगर हम बिजली नहीं देखेंगे तो मेरे ख्याल हमें क़यामत तक बिजली नहीं मिलेगी। रात के 12 बजे उसने फ़ोन किया। वो मड़ा वाली साइड रहता है, मेरी पंचायत का नाम है मड़ा। तो मैं सुबह गया देखने के लिए, तो वाक़या उस इलाके में खंबे तक नहीं था। मेरे इलाके में एक चमरेड़ एरिया है, चमरेड़ एरिया में अभी तक ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, तो उसमें 1000 से ऊपर लोग रह रहे हैं। इसमें जो पिछली सरकारें रही हैं उनकी भी नालायकी है। मैं तो नालायकी के वो बाप थे, जो भी रही, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो कंसर्निंग मेरी पार्टी रही, हम तो हमेशा उसमें रहे ना, अपोजिशन में। हमारे जो सुनकोट में हमेशा कांग्रेस ही रही 40 साल में, तो वो कुछ भी नहीं रहा, उन्होंने किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया हुआ है। मेरा ब्लॉक तो टोटल डेड है ना डेवलपमेंट के मसले में। अब हमने 3 टायर पंचायत, या मैं अपनी आप को कहूँ कि मैंने काफ़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट लाने में। मैंने जल शक्ति के भी 30-40 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा लिए हैं, कुछ तो चल रहे हैं, कुछ चलने वाले हैं। इसकी मैं गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करता हूँ, जिन डिपार्टमेंट ने हमारा साथ दिया है, या डिप्टी कमिश्नर पुंछ का भी, जो आज हैं या इससे पहले थे, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, जो हमारा जो भी कार्रवाई उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर इतनी फंडिंग हो रही तो नहीं हो रहा है, फिर जो नहीं करेगा उसके ऊपर तो ये सज़ा तो होनी चाहिए उसको। यही रहेगा हमारा आपसे, और ये एलजी साहब से और डीसी पुंछ साहब से, कि हमारी यही गुजारिश है कि इनको टाइट किया जाए और हमारे काम जल्द चालू किए जाएँ। नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हमारा ये फैसला हो चुका है। हम इनको 15 से 20 दिन देंगे, उसके बाद हम पूरे सड़कों पे उतर जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और रोड ब्लॉक करेंगे। हम सब आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? सर, जैसे रियाज साहब ने भी बताया बिजली और पानी का, हमारा ये हाल है कि जितने भी पेड़ हैं ग्रीन, बिजली की तारें जो उनके साथ बांध के लेके गए हुए हैं, जब डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कि सर पोल चाहिए, तो वो कहते हैं टेंडरिंग हो गया है, ठेकेदार के पास चला गया है। अरे भाई, कहाँ से चला गया है? हम भी बिल पे कर रहे हैं, राइट है हमारा पोल लेने का, लेकिन वो सीधा बोल देते जी आप जाइए अपने सरपंच से मिलिए, डीडी से मिलिए, इधर से मिलिए, उधर से, जो भी है कहानी। डीडी साहब लेटर देखते हैं जी मैंने इतने पोल दिए हैं, पोल आए हैं, गए कहाँ है पता नहीं है। मेरी पंचायत में आप चलिए, मैं आपको बता दूंगा, कम से कम 50 पेड़ ऐसे होंगे जिनके साथ तार लगी हुई है, और हादसे भी हो चुके हैं 2-4। और पानी का यह है कि सुबह जब बंदा उठता है तो वो बेचारा एक बकेट लेगा, पहाड़ी से उतर के नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, जिस तरफ भी उसको पानी का सरमाया मिलेगा, सोर्स होगा, वहाँ पे जाएगा, फिर वो बकेट भर के घर में आता है। दूसरा भी जाएगा बेचारा, वो वहाँ से वो भी बकेट लाएगा। मतलब ये है कि गवर्नमेंट के फंड्स आए हैं, वहाँ पे हमारी एक पाइपलाइन बिछी है पिछले 3 साल से, लेकिन कनेक्टिविटी कोई नहीं है। लाइन बिछी है, पैसा निकल गया है, मैं हर एक डिपार्टमेंट को बात कर, पैसा निकल गया है। तो जितनी करप्शन है, अल्लाह बचाए, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रा आप थोड़ा सा गौर कीजिए। और पिछले दिनों में हमारे उधर ठेकेदार बेचारा मशीन लेके जा रहा, लोगों ने कहा कि मशीन लेके जानी, उसने पुलिस पहुंचा दी वहाँ पे लोगों के खिलाफ हरास करने के लिए, कि गरीब का कोई नहीं सुनने वाला, हरासमेंट करो। मतलब मशीन को क्यों रोकना चाह रहे? सर, जो मशीन है, जो अर्थकट मशीन को रोकने का बहुत से सवाल और जवाब हैं। ठेकेदार ने वहाँ पे जब मशीन लाई हैं, वहाँ पे हमारे गाड़ियाँ जो हमारी लगी हुई हैं, कम से कम ठेकेदार ने वहाँ 20 लाख रुपया देना है लोगों का, गाड़ी वालों का, जेसीबी वालों का, इवन दुकानदार से जो उसकी लेबर ने राशन खाया है वो भी 70,000 रुपये का बिल है, वो पे नहीं हुआ। काम कंप्लीट होने के बाद जब वो जेसीबी लेके जा रहा था तो उन लोगों ने रोका जिनके उसने पैसे देने हैं। सर, काम कंप्लीट कहाँ, काम शुरू ही नहीं हुआ। काम शुरू भी नहीं हुआ। जो वहाँ पे 2-4 बंदे वहाँ लगाए थे, उसने 1-2 वॉल चढ़ाई हैं, पैसा निकालने के लिए कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो दिखाना है। वो आजकल ऑनलाइन है,
जियो टैग वगैरह पता नहीं क्या क्या करते हैं, शो करना पड़ता है, फ़ोटो भेजना पड़ता है। वो 4 या 5 लेबर थे, मैं खुद वहाँ पे काम किया हूँ ठेकेदार के साथ 9 महीने से। फ्री धूप लगाते थे पर बैठे रहते थे कि हाँ ठेकेदार के हिसाब में है। उन लोगों ने कहा कि भाई ये मशीन कहाँ लेके जा रहे हो, पैसा दे दो। जिन जहाँ पे उन्होंने कटिंग की है, कोई मकान खतरे में है, उन्होंने बोला यार यहाँ पे वॉल दे के जाओ। जो रास्ता कटा हुआ उन्होंने बोला यार रास्ता बनाओ। तो क्या गलती है गरीब लोगों की। मतलब इसलिए मशीन को रोका गया वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से ठेकेदार जाके पहुंचा पुलिस स्टेशन में, अच्छा, पावर दिखाई, वहां से पुलिस आई, हरास किया गया लोगों को। एफआईआर वगैरह कुछ लगी? नहीं सर, एफआईआर किस बेस पे लगती, बस एक हरासमेंट है, कुछ था ही नहीं। एफआईआर कहाँ लगे? तंग किया जा रहा है सर गरीब लोगों को। गरीब लोगों को बहुत दबाया जा रहा है क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है, और जो बोलेगा तो वो भी आवाज़ दबा दी जाती है। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको भी शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रियाज अहमद साहब, डीडीसी काउंसलर हैं बुफलियाज ब्लॉक से, और मंजूर खान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ लीडर। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।